हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम निखारे। एंड सिर्फ 4 दिन बचे हैं एमबीए सीईटी के एंट्रेंस के लिए। हो सकता है किसी के लिए 5 या 6 दिन भी बचे हो। बट इस वीडियो में मैं क्या चीजें कवर करने वाला हूँ। द फर्स्ट थिंग इज हाउ मेनी मॉक्स यू शुड गिव नाउ। सेकंड थिंग इज व्हाट शुड बी योर मेन फोकस। और थर्ड थिंग इज व्हाट शुड बी योर मॉक स्ट्रेटेजी। मॉक स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा लास्ट में कवर करूंगा और क्या डिटेल्स है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी मॉक्स यू शुड गिव। सो अगर आप कोई डेडलीस्ट थिंग अभी करोगे तो वो है सिर्फ मॉक देना। तो आखिरी के 4 या 5 दिनों में तो आई वोंट सजेस्ट यू टू गिव अ मॉक। एट मैक्स, नहीं दिया तो भी चलेगा, बट एट मैक्स यू कैन गिव ओनली वन मॉक। और उसके ऊपर कोई भी मत देना। और जो आप एक मॉक दोगे वो टफ नहीं रहनी चाहिए। दैट शुड बी द इजिएस्ट मॉक ऑफ योर एंटायर सीईटी प्रेप। तो ऐसे ढूंढ कर वो मॉक देना। और टफ मॉक को बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। इसका मतलब क्या है कि आईएमएस या फिर टेस्ट फंडा या फिर और कोई मॉक हो गया जो टफ रहती है, उनको मत देना। सबसे इजीएस्ट मॉक हो गया टाइम की या फिर ईएलसी की या फिर सीईटी की, कोई भी सबसे इजीएस्ट मॉक देना। ठीक है। और अगर आपको मॉक देते वक्त लगे बीच में कि द मॉक इज टफर, देन एंड दैट टेस्ट देयर इटसेल्फ और स्टार्ट विद अ न्यू मॉक। ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट आई वांटेड टू टॉक। सेकेंड चीज जो मुझे बतानी है, व्हाट शुड बी योर मेन फोकस। तो इसमें मैं 4 चीजें कवर करने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है इन लास्ट के 4 डेज में। द फर्स्ट वन इज दैट आपको अभी मैथ्स के बेसिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब्स, क्यूब रूट्स हो गया। उसके अलावा फैक्टोरियल्स, तो जितने भी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स बता कर रखी है मैंने, तो वो सब चीजों की अभी बार बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, कम से कम आधा पौन घंटा तो भी। तो उससे क्या होगा कि सिली मिस्टेक्स आपकी जो पेपर में होने वाली है वो ज्यादा नहीं होगी, कम होगी। ठीक है। तो यह द सेकेंड पॉइंट इज यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी कि कैसा है, अभी जितना ज्यादा आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी मोर बेटर फॉर यू। लाइक क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक आध घंटा देना स्टार्ट करो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को। जितने ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देख सकते हो उतने देखना। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर एक प्लेलिस्ट शेयर कर रखी थी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की, किसी दूसरे टीचर की। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट दैट आई हैव एवर फाउंड। तो उससे प्रैक्टिस कर लेना, उसमें ऑलमोस्ट हर एक ट्रिक देकर रखी है जितने भी यूज करते थे। तो उनको प्रॉपरली एक बार देख लो। और कुछ न्यू पैटर्न की प्रैक्टिस मत करना अभी, यानी कि एकदम आउट ऑफ द ब्लू। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए नहीं, मैं कोई और टॉपिक्स के लिए बता रहा हूँ। तो न्यू टॉपिक्स की प्रैक्टिस मत करना। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज रीडिंग मोर एंड मोर। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर पहले आप आधा घंटा पढ़ते थे, अभी आप 1 या 2 घंटा पढ़ना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो लास्ट लास्ट में जितनी ज्यादा रीडिंग रहती है उतनी ज्यादा अच्छी चीज रहती है। और वोकैब पार्ट को जो आपने प्रीवियसली नोट कर रखे थे, सिर्फ उन्हीं चीज पर फोकस करना। यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग, बहुत न्यू नहीं पढ़ना इंग्लिश में भी। तो जितना वोकैब आपको पढ़ना था उतना वोकैब आपने पढ़ लिया है। ठीक है। तो ये हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एंड द फोर्थ पॉइंट इज जो सबसे मेन पॉइंट है एक्चुअली, तो दैट इज मॉक रिविजन पार्ट। तो मैंने ये काफी अपने वीडियोस में बताकर रखा है कि हो सकता है आप में से मोस्ट ऑफ द जनसंख्या ने, वेदर यू आर स्कोरिंग अबाउट 50 मार्क्स या फिर आपने 150 स्कोर कर रहे हो, तो भी आपने कम से कम 20 से लेकर 50 मार्क्स देकर रखे होंगे। कोई कोई रहते हैं लोग जो 50-100 मार्क्स भी देते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड रेंज 20 to 50 मार्क्स जिसने भी देकर रखी है। तो उनका एम क्या रहना चाहिए लास्ट के 4 डेज में, टू जस्ट रिवाइज दिस 20 to 50 मार्क्स। उसके अलावा आपको कुछ नया काम बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप न्यू मॉक दोगे तो स्कोर कम आ गया तो और प्रेशर आ जाएगा। और अभी आपका जो प्रीवियस स्कोर आ रहे थे वो इतना मैटर नहीं करता है, अभी मैटर करेगा सिर्फ डी डे की थिंग। क्योंकि मैंने ऐसे लो स्टूडेंट्स को भी देखा है जिसको 140 150 मार्क्स भी आते थे, एंड ऑन द डी डे दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म। तो ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। सो उसके वजह से क्या होता है, आप जेबी में ना आकर सिडनम में जाते हो, सिडनम से आप पुम्बा में जा सकते हो, पुम्बा से और कोई ठाकुर कॉलेज में जा सकते हो, कोई भी ऐसा हो सकता है। और जेबी से सिडनम 10 लाख का फर्क पड़ता है, सिडनम से पुम्बा और थोड़ा फर्क पड़ता है। तो इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो। तो थोड़ा सा डी डे की स्ट्रेटेजी उतनी अच्छी, जितनी अच्छी रहेंगी उतना अच्छा काम है। तो मैं मॉक स्ट्रेटेजी को लास्ट में डिस्कस करूंगा, या फिर मॉक स्ट्रेटेजी पर एक नई वीडियो भी ला लूंगा। ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट यू हैव टू रिवाइज द मॉक।
अभी मॉक्स आप कैसे रिवाइज करोगे, दैट इज ऑल्सो अ थिंग। तो मेरे हिसाब से मैं कैसे करता था, जितने भी क्वेश्चंस है एक बार मैं गो थ्रू करता था। मैं इंग्लिश के क्वेश्चन जो गलत होते थे सिर्फ उन्हीं को डबल देखता था, और जो तुक्के मारे हैं उनको देखता था। तो इंग्लिश की मेरी वो स्ट्रेटेजी रहती थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इफ पॉसिबल ट्राई टू सी द क्वेश्चंस दैट यू हैव मेड रॉन्ग। तो उससे और थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आपने जितने भी प्रीवियस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किए होंगे वो आपको रिवाइज हो जाएंगे, और आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा मैंने ये गलती की थी तब। तो उससे क्या होगा, जो सिली मिस्टेक्स होने की प्रोबेबिलिटी रहती है इंग्लिश में हो गया, या फिर सपोज आप मैथ्स की भी रिवीजन कर रहे हो वैसे ही, तो जो जो आपने गलत किए थे उनको आप फिर से सॉल्व कर कर देख रहे हो, और जो राइट हुए थे उनको एक बार माइंड में रिवाइज कर रहे हो। मैंने एक वीडियो डाली थी कि हाउ टू रिवाइज मैथ सिलेबस, तो उसमें मैंने बता कर रखा था कि मैथ्स को कैसे रिवाइज करना है। तो आपको मैथ्स को भी वैसे रिवाइज करना है कि जस्ट क्वेश्चन का माइंड मैप बना लिया दिमाग में। पजल्स में आप जनरली सॉल्व नहीं कर सकते हो, जो गलत पजल हुए उनके सॉल्यूशन देख लो और हार्ड पजल को लीव कर दो। तो ऐसे क्वेश्चन जो आप रियल एग्जाम में नहीं करने वाले हो उनको देखो ही मत बिल्कुल भी। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। नाउ मूविंग ऑन टू दी, और इसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा कुछ चीजें बतानी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में एज सच रिवीजन के लिए कुछ बचता नहीं है। ट्रेडिशनल लॉजिक में ट्राई करना कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, और जनरली ऐसा मानकर चलो कि पेपर पैटर्न जम्बल्ड अप आने वाला है। तो जम्बल्ड अप पेपर पैटर्न के लिए मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ तक के हमारे दो पॉइंट्स कवर हो गए। फर्स्ट इज हाउ मेनी मॉक्स यू शुड गिव, एंड सेकंड पॉइंट इज व्हाट शुड बी योर मेन फोकस। अभी जो थर्ड चीज पर मुझे बतानी है वो है मॉक स्ट्रेटेजी। सो जस्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, और मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को बता कर रखा था मॉक स्ट्रेटेजी के वक्त, जितने भी अभी मैं अराउंड लास्ट के 4 से 6 दिनों से कंटिन्यू लाइव लेक्चर्स ले रहा हूँ। मीन्स जो भी गाइडेंस है, जो भी डाउट्स है, तो जस्ट मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो मैंने तुक्का स्ट्रेटेजी भी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर की थी। ठीक है, तो ये मेरे नोट्स सेक्शन है जो एसएस है आप सभी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एग्जाम स्ट्रेटेजी में क्या बता कर रखा है मैंने। एग्जाम स्ट्रेटेजी में आपको एक मेन चीज जो ध्यान रखनी है, ये आप मैं बाद में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको जो मेन चीज ध्यान में रखनी है कि 100 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन विजिट करने हैं और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट फॉलो। अभी ये 100 मिनट 100 क्वेश्चन, ये जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 120 से 125 मार्क्स ले रहे हैं उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अगर बाय चांस आप इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हो, अगर आप इससे ज्यादा स्कोर कर रहे हो, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 120 क्वेश्चन। अगर आपका ऑन एन एवरेज, मतलब अगर कोई सपोज 140 प्लस स्कोरर है तो उसको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ये क्वेश्चन ये है 125 टू 130 वालों के लिए। और सपोज अगर कोई स्टूडेंट 100 मार्क्स स्कोर कर रहा है या फिर 100 110 मार्क्स, तो उसके लिए ये वाली स्ट्रेटेजी है। क्या इन द फर्स्ट 20 मिनट्स ही शुड बी एबल टू सॉल्व 15 क्वेश्चन, देन नेक्स्ट 20 मिनट्स 15 क्वेश्चन, नेक्स्ट 20 मिनट्स 15 क्वेश्चन। सो आप पहले के 100 मिनट में आप अराउंड अराउंड 75 क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और आपको हो सकता है थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, तो मे बी यहाँ पर 16 या 18 क्वेश्चन चाहिए। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, या 18 क्वेश्चन इज बेटर। सो 18 5 90, तो कम से कम फर्स्ट 100 मिनट में 90 क्वेश्चन तो भी हो जाने चाहिए हर एक स्टूडेंट से। सो इट विल बी अ बेटर थिंग। और जिसको 125 आ रहे हैं वो कम से कम 100 क्वेश्चन तो भी सॉल्व करना चाहिए, और बाकी बचे हुए उनको 120 क्वेश्चन तो भी सॉल्व करने चाहिए। सो अराउंड 24 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप हर 20 मिनट में चेक करोगे तो आप 40 क्वेश्चन पर पहुंच जाने चाहिए, और उसमें से आपने 24 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। सो दैट इज द मेन थिंग। और जैसे 100 मिनट्स खत्म हो जाए आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आपने आरसी सॉल्व नहीं करना है, आपने डीआई सॉल्व नहीं करना है, आपने मैथ्स के बड़े बड़े क्वेश्चन, उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शायद मैंने बोल दिया, केसलेट भी सॉल्व नहीं करने हैं आपको, और लॉजिकल रीजनिंग के या फिर क्रिटिकल रीजनिंग के जो बड़े क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं करना है, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट सॉल्व नहीं करना है। तो ये 7 चीजें आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करनी है। ठीक है, अरे हाँ, और इसको मत देखना। ठीक है, ये मेरे स्कोर्स थे, तो मैं भी मतलब ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरा 14 जनवरी को हाईएस्ट स्कोर रहता था, बट उसके बाद मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी, क्योंकि फिर ऐसे मतलब मैं सीमेट की थोड़ी सी प्रिप कर रहा था और सीएफए कर रहा था मैं, तो इसकी वजह से मैंने छोड़ दी थी प्रिपरेशन। बट फिर मैंने 15 अगस्त को स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, तो 125 मार्क्स, फिर 132 142, फिर मेरा कभी 148 टच नहीं हुआ, मतलब टाइम ही कम बचा था। अराउंड मुझे सिर्फ 30 डेज मिले थे प्रैक्टिस करने के लिए।
तो उसमें भी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मेरा पीक कभी पहुंचा ही नहीं सीईटी के पहले। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, यू शुड बी एट योर बेस्ट। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप मेरे स्कोर से कंपेयर ना कर कर आप ट्राई करो कि खुद से कंपैरिजन करते जाओ। और अभी आपको मार्क्स नहीं देखने, मार्क्स के पीछे मत भागो, जो मेरी मेन लाइन थी यहाँ की कि यू डोंट हैव टू रन आफ्टर मार्क्स। जितना ज्यादा आप मार्क्स के पीछे भागोगे दैट विल बी द वर्स्ट थिंग दैट यू आर डूइंग। और अगर ऐसा कर रहे हो आप तो यू आर मेकिंग फन आउट ऑफ योर सेल्फ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो मेन पेपर है उसी में आप जाकर गड़बड़ कर दो। तो बस इतना ही बोलूंगा मैं। ठीक है, तो लास्ट के फिर जो 50 मिनट्स बचते हैं, तो उस 50 मिनट्स में जो इजी क्वेश्चन है रिलेटिवली उनको उठाना है। तो ऐसा कोई एकदम परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी, अगर कुछ परफेक्ट चाहिए तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं वैसे ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो यू कैन जस्ट रीड इट प्रॉपरली। जैसे कि 120 क्वेश्चन वालों को फिर नेक्स्ट 60 मिनट्स में कितने आइडियल अटेम्प्ट रहने चाहिए, 130 वालों को कितने आइडियल अटेम्प्ट रहने चाहिए, तो उस हिसाब से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आप मानकर चलो कि 1/4 मार्क्स आपको तुक्के में मिलने वाले हैं। तो सपोज अगर कोई 32 क्वेश्चन तुक्के में मार्क कर रहा है, तो यू विल बी गेटिंग अराउंड 8 मार्क्स इन तुक्का। तो ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ आपको। अगर आप 50 तो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो मे बी 13 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए आपके। तो उस हिसाब से आप अपने स्कोर्स को हो सकता है बढ़ जाएंगे, बट दैट वोंट क्रिएट अ बिग डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हाइयर एंड पर जाते हो तो ये तुक्के की वजह से जो रिजल्ट चेंज होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते। तो हो सकता है आप 99.96 से लेकर 99.97 या 98 पर चल जाओगे, बट उससे मेजर डिफरेंस कुछ आएगा नहीं। तो ऐसा नहीं होगा कि यू वोंट बी गेटिंग JBIMS, ऐसा नहीं रहता है। वो एक आध लड़के के लिए हो सकता है, बट वहां तक के आप मत आना। और टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ, इट वाज 99.90, और अराउंड 99.90 था पिछले बार का कट ऑफ फॉर द ओपन कैटेगरी। एंड द लास्ट रैंक वाज आई थिंक सो 103 या 101 था, जिसके परसेंटाइल अराउंड 99.903 थे। तो आप देख लेना, शायद हनी गाला नाम है उसका। तो यू कैन जस्ट रेफर टू दैट लिस्ट। ठीक है, तो इतना ही मुझे बताना था। अगर बाई चांस आपको कोई डाउट है तो मुझे जस्ट कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, तो आई विल बी रिप्लाइंग। या फिर अगर क्वेश्चन रिलेटेड डाउट है तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, आई विल बी सॉल्विंग इट। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। अगर कुछ प्रॉब्लम रही तो मिलते हैं।